अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं। सब लोग जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं वो मिले हुए हैं। कल जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से ये बात क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुकी है कि सेबी जो देश का मार्केट रेगुलेटर है, सेबी भी इसमें पूरे अडानी और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आई थी अडानी घोटाले में सेबी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपको याद होगा कि 18 महीने पहले जब अडानी का स्कैम निकला था तो शेयर मार्केट डूब गया था। उस समय शेयर मार्केट में छोटे निवेशकों के लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने सेबी की एक कमेटी बनी जिसको ये तहकीकात करनी थी क्या भ्रष्ट तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ है। उस रिपोर्ट ने तहकीकात करी और कुछ महीने में ये बोला कि ये तहकीकात से कुछ नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने ये कहा कि कुछ रॉन्ग डूइंग हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता किसने करी है। उन्होंने ये भी कहा दैट दिस इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, कि हमें पता नहीं इस जर्नी के अंत में कौन है, इसलिए हम इस तहकीकात को बंद कर रहे हैं। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि सेबी जो खुद मार्केट रेगुलेटर है वो ये कह रही है कि इस रॉन्ग डूइंग के पीछे कौन इन्वॉल्व है ये हम पता नहीं लगा सकते। और अब कल की रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि जिन फंड्स की उनको तहकीकात करनी थी, उन फंड्स में खुद माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका अपना पैसा इन्वेस्टेड था। तो एक तरीके से कोतवाल को ही तहकीकात करने के लिए बोला जा रहा था, माधवीपुरी बुच की सेबी को बोला जा रहा था कि वो तहकीकात करे कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है। वो क्या तहकीकात करते जब भ्रष्टाचार में खुद उनकी चेयरपर्सन इन्वॉल्व थी। और ये सब पूरा जो कुछ हुआ है ये मोदी जी की छत्र छाया में हुआ है, क्योंकि मोदी जी के दोस्त अडानी का ही फंड था जिसकी तहकीकात होनी थी। तो आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरा इस पे एक जेपीसी बिठाई जानी चाहिए जो इसकी एकदम गहराई तक जा सके और ऐसा एक सिस्टम स्टैब्लिश हो सके कि फ्यूचर में छोटे निवेशक जो हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिनका पैसा अक्सर ऐसे शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन की वजह से डूब जाता है, तो उनका पैसा ना डूबे, ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए।